नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। यूपी से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, नदी में फेंक रहे थे कोरोना संक्रमित का शव। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमित शवों को नदियों में प्रवाह नहीं किए जाने के तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन प्रयासों को गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां दो लोग खुलेआम एक पुल के नीचे शव को नदी में फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 28 मई का बताया जा रहा है, जहां पुल के किनारे दो लोगों को शव फेंकने की जदोजहद करते हुए किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से एक शख्स ने तो पीपीई किट पहन रखी है, लेकिन दूसरा शख्स बिना पीपीई किट के इस्तेमाल के ही उस शव को पकड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कई नदियों में शव को बहाने का मामला सामने आया है। सरकार लगातार नदियों में अनाउंस करा रही है कि यदि किसी कारणवश आप अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहे हैं तो आप सरकारी इंतजाम के माध्यम से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बावजूद इसके नदियों में शवों को मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अनाथ बच्चों की मदद को लेकर प्रशांत किशोर ने की पीएम मोदी की कड़ी आलोचना। बोले, अभी मदद की जरूरत, वयस्क होने पर नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई आदि में पीएम केयर फंड से मदद की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया, जिस पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों को अभी मदद की जरूरत है, न कि वयस्क होने पर। पीएम मोदी की घोषणा पर सवाल उठाते हुए रविवार को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से कोविड-19 के चलते माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद का प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण ऐसे हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा कि सरकार अनाथ बच्चे को 18 साल के होने पर मुफ्त शिक्षा व स्टाइपेंड देगी, जबकि उन्हें अभी मदद मिलनी चाहिए, न कि वे वयस्क हो जाए उसके बाद। मुफ्त शिक्षा का अधिकार तो संविधान में दिया जा चुका है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, इस बार कोविड-19 व इसके त्रासदी कुप्रबंधन के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल को पुनर्विभाषित किया गया। अब बहुत आवश्यक सहायता प्राप्त करने के बजाय बच्चों को 18 साल के होने पर वजीफे के वादे के बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में किशोर ने यह बात कही है। पीएम मोदी ने की 77वीं बार मन की बात। बोले, 100 सालों के बाद ऐसी महामारी का सामना किया। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के द्वारा रविवार को देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने ऐसी महामारी 100 साल के बाद देखी है, लेकिन भारत ने दृढ़ता के साथ इस लड़ाई के खिलाफ मोर्चा संभाला। यही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद अब ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तेजी से काम हो रहा है और नए प्लांट को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र पर भी जोर दिया और कहा कि इस पर ढिलाई नहीं देनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा के सामना करने में जुटे हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन ही खुलेगी दुकानें। लखनऊ समेत 20 शहरों में कोई छूट नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कम होने लगा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अब नए मामलों में कमी देखी जा रही है।
ऐसे में राज्य सरकारों ने अब सख्त पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। ऐसे में रविवार को हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ पाबंदियों पर राहत जरूर दी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने दुकानों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत ये दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य में 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। बिहार में कोरोना से परिजनों को खोने वाले बच्चों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने रविवार को बाल गृह सहायता योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन अनाथ बच्चों का कोई अभिभावक या देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनाथ लड़कियों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1491 लोगों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसके साथ ही केस लोड बढ़कर 7.04 लाख हो गया है। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम जन की मुश्किल बढ़ा रही है मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईंधन की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी में पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर आम जन को मुश्किल में डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर से अधिक हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि एक तरफ आम आदमी कोविड-19 से और आमदनी कम होने की वजह से परेशान है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार महंगाई से उसके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में दावा किया कि केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल व डीजल पर टैक्स वसूली से हो रही है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल पर टैक्स कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए थी, तब इस साल के बजट में इन पर एक और नया टैक्स लाद दिया गया, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है और चीजें पर महंगाई बढ़ रही है। भारत के नए आईटी नियमों के अनुसार गूगल, फेसबुक जैसी तमाम कंपनियां करने लगी हैं अपनी वेबसाइट में बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि गूगल और फेसबुक जैसी डिजिटल कंपनियों ने भारत के नए सोशल मीडिया नियमों के अनुसार अपनी शिकायत अधिकारी को नियुक्ति समेत अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपने वेबसाइट अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया कंपनियों के नए डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय के साथ ब्यौरा साझा किए हैं। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। नए नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्ति करने की आवश्यकता है। इन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में ही हो और वो भारत में ही रहें। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों की श्रेणी में वे सोशल मीडिया मंच आते हैं जिनके उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।